चाहिए, मगर ऑफलाइन जरूर। लौटो, जैसे कहा था महर्षि द्रव्यानि स्वामी विवेकानंद ने, वेदों की ओर लौटो। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लौटो गुरुजनों के पास, लौटो ऑफलाइन शिक्षा के पास, जाओ, समझो, समझाओ, गुरुजनों से आशीर्वाद लो, तब हम प्रखंड रूप से भारत पे विजयी बना पाएंगे, दुनिया पे विजयी बना पाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा पाइज करती जा रही है। और एक दो तीन और ज्वलनशील बातें मेरे दिमाग में आती हैं, दो तीन और ज्वलनशील बातें। शिक्षक भक्षक बन गया है, शिक्षक रक्षक था। मेरे समय में शिक्षक रक्षक था, मैं सभी को नहीं कह रहा, मैं सभी को यहां पे काउंट नहीं कर रहा, मगर कुछ अध्यापक अपना व्यापार चला रहे हैं, उनको बच्चा नजर नहीं आ रहा। बच्चा जाता हुआ सड़क पर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके सिर पे 1000 का नोट लग रहा हो, 2000 का नोट लग रहा हो। वो बच्चों को बच्चे के रूप में ले ही नहीं रहे, व्यापार के रूप में ले रहे हैं। उन्हें बच्चा नहीं दिख रहा। जब आता है बच्चा कोचिंग में तो उन्हें वो दिख रहा है 2000 का नोट सिर पे लगा हुआ, 1000 का नोट। वो शिक्षा दे ही नहीं रहे बच्चों को। और मैं तो बड़ा हद पर हूं, स्कूल के शिक्षक बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चों को दिमाग में डाल रहे हैं कि मेरे से ट्यूशन पढ़ो। विद्यालय में, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों से कह रहे हैं कि मेरे से ट्यूशन पढ़ो, मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल नंबर काट लूंगा, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। अरे इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं, हम माता पिता हैं, हम बड़े भाई बहन हैं। हम एक छोटे से कच्चे लालच के चक्कर में उस टीचर के पास अपने बच्चे को भेज देते हैं, एक ऐसे राक्षस के पास भेज देते हैं जो खून पी जाएगा उसका, पूरे साल फीस लेता है और लास्ट में आके परफॉर्मेंस नहीं आती उसका, उसको बेहतर नहीं कर पाता। और हम क्या, हम अब सिर्फ कह देते कि हमारे बच्चे में कमी थी। बच्चे में कमी नहीं है, वो उस शिक्षक में कमी है जो बच्चों को भय कर रहा है, डरा रहा है, और डराकर अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कोचिंग में पढ़ा रहा है और आपसे मोटी फीस वसूल रहा है। मेरा गुस्सा उसके लिए है। मेरा जो, मैं आज जब अखबार मैंने पढ़ा, एक छोटा सा डेटा जब मैंने अमर उजाला में देखा तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ऑनलाइन माध्यम है, आज ऑनलाइन माध्यम सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए बहुत सुंदर माध्यम है। ये बात मेरी जम्मू से कन्याकुमारी तक पहुंचेगी, जो इसे देखेगा मेरी भावना, ये क्रांति लेकर आना चाहते हैं हम, ये क्रांति है। मैं खुद ऑनलाइन से जुड़ा हूं, मैडमार्ट खुद ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं ऑफलाइन की ओर मुड़ो, ऑफलाइन की ओर वापस आओ। ऑनलाइन माध्यम से आप संवाद करें और थोड़ा आप उससे जानकारी प्राप्त करें, मगर जो मजा ऑफलाइन का है, जो संबंध, रिश्ते स्थापित होते हैं छात्र के, जो डर है, खौफ है छात्र के दिमाग में टीचर के प्रति, वो सिलेक्शन दिलवाता है। ध्यान रखें, अगर डर हट गया ना मन से डर हट गया तो आप अपने बच्चे को कहीं भी कैसे भी कर सकते, कामयाब नहीं कर सकते। बच्चे के मन से डर हट गया, पापा का, मम्मी का, उसके मन से भय जा चुका है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेंगे मम्मी पापा, कुछ नहीं कहने के अध्यापक। ऑनलाइन शिक्षा की ओर जानबूझकर आपको बच्चे कहते हैं पापा ऑनलाइन शिक्षा के लिए ओर जाना, 5-5, 7-7, 3-3 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। कैसे संभव हो पाएगा भाई? कैसे संभव हो पाएगा? जब मैं समझ पा रहा हूं तो आप समझ पाएंगे। बस एक छोटा सा निवेदन आपसे, दो बात मैंने आपके सामने रखी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनसे ट्यूशन ना पढ़ाएं। आप देख लें, जांच लें कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है उसकी। महीने, 1.5 महीने में पता लग जाता है। हम पूरे 11 महीने, 12 महीने अपने बच्चे को उसके हाथ में दे देते हैं और उसके बाद वो बच्चा तिल मिलाता हुआ फिरता है, आप तिल मिलाते हुए फिरते हैं कि जी रिजल्ट नहीं आया। अभी का 2025 का परिणाम में बहुत सारे, मैं नाम ले लूंगा, है उनके जी गली में ट्यूशन लगा दिया था, मैडम पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने कोई वो नहीं लिया, बच्चा फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई। और जब हमारे मेडमार्ट के अध्यापकों ने उसको पढ़ाया और देखा तो पूछा गया तो उनकी बुद्धि तो सही है, इस बच्चे की कैचिंग पावर सही है, फेल तो नहीं होना चाहिए था अगर 90% नंबर नहीं थे। हम शिक्षकों को समझना होगा कि हमें बच्चों को डराकर अपना व्यापार नहीं करना, शिक्षा व्यापार के रूप में ना ली जाए, डराकर भय पैदा कर कर बच्चों से पैसे ना लिए जाएं, ये समझें। ये मेरा छोटी सी आपसे भूमिका थी।
धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।